नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों इन दिनों मॉनसून सत्र चल रहा है और देश की संसद में पूरी तरीके से हंगामे की स्थिति है। पूरा विपक्ष हावी है इस वक्त मौजूदा सरकार के ऊपर कई मुद्दों को लेकर के, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका से जो दोस्ती भारत की है उस पर लेकर के तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है जो भारत के फेवर में जरा कम दिखाई देता है, और भारत का मित्र होने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति का इस तरीके का फैसला ले लेना, ये कई तरीके की जो है वो सवाल खड़े करता है, कई तरीके के क्वेश्चन मार्क लगाता है उनके इस फैसले पर। उनका फैसला है कि 1 अगस्त से जो भारतीय आयात है उस पर 25% शुल्क लगेगा और रूस से तेल आयात करने पर पेनल्टी लगेगी। अगर भारत का मित्र है, अमेरिका दोस्त है, और ट्रंप ने कई बार कई मौकों पर जिस तरीके से भारत के साथ खड़े होने का दावा किया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो फैसला है ये भारत और अमेरिका की दोस्ती पर एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या वास्तव में अमेरिका भारत का दोस्त है। अगर है तो इस तरीके का फैसला थोपने का क्या मतलब बनता है। तो इसी को लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की भी प्रतिक्रिया एक्स पर आ गई है। उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा है और बहुत ही कम शब्दों में कह सकते हैं आप, और ऐसे शब्द चुन करके जिसमें कहीं ना कहीं एक तंज भी है और सरकार को घेरने जैसी स्थिति भी है, और कहीं ना कहीं सरकार को एक भरोसा, एक आश्वासन देती हुई भी वो दिखाई दे रही है। उनके पोस्ट की सबसे ज्यादा खासियत और खूबसूरती यही होती है किसी भी पोस्ट की, कि वो उस तरीके का कोई बयान या टिप्पणी नहीं करती जिससे कोई विवाद पैदा हो। तो ये भी एक तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको इसकी गहराई का अंदाजा होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कितनी खूबसूरती के साथ सरकार को चैलेंज तो दिया ही है, साथ ही साथ भारत और अमेरिका की दोस्ती पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या लिखती हैं वो, पहले वो बताते हैं आपको। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा है कि मित्र देश बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर कल दिनांक 1 अगस्त से 25% शुल्क तथा रूस से तेल आयात करने पर पेनाल्टी लगाने की भी नई उभरी चुनौती को केंद्र सरकार इसे अवसर एवं आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी। देखिए कितनी गहरी बात उन्होंने लिखी है इसमें कि जो अमेरिका ने लगाया है ये पेनल्टी और आयात शुल्क बढ़ाया है, इसको भी सरकार अवसर और आत्मनिर्भरता में बदल देगी। क्योंकि आपको मालूम है कि एनडीए की सरकार जिस तरीके से आपदा में अवसर तलाश करने की योग्यता रखती है, तो इस आपदा में भी वो अवसर और आत्मनिर्भरता जो है वो तलाश कर ही लेंगे। तथा इसको लेकर देश को दिए गए इस आश्वासन पर कि किसान, छोटे व मंझोले उद्योगों और राष्ट्र हित से कोई समझौता नहीं करेगी, इस पर सरकार खरी उतरकर दिखाएगी भी, ऐसी देश को आशा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, अधिकतर गरीबों, मेहनतकश लोगों का देश है, जिसे हर हाथ को काम देने वाली श्रम शक्ति के बल पर देश को आगे बढ़ाने की नीति बनाकर उस पर सही से अमल किया जाए तो देश निश्चय ही आत्मनिर्भरता के साथ साथ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय वाला सुखी व संपन्न देश बन सकता है, जिसमें ही संविधान के मानवतावादी व कल्याणकारी उद्देश्य के हिसाब से जन व देश हित पूरी तरीके से निहित है व यह सुरक्षित भी रह सकता है। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो भारत को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन आयात शुल्क भी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ रूस से तेल आयात करने पर पेनल्टी भी लगाते हैं। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि भविष्य में भारत पाकिस्तान
के साथ तेल का व्यापार कर सकता है, ऐसी उम्मीद भी जताई है। और युद्ध रोकने वाले जो उनका स्टेटमेंट है जिसे वो बार 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 कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, उस पर भी उसको लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है कि इस तरीके का बयान अमेरिका की तरफ से बार बार क्यों आ रहा है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने गेंद जो है वो सरकार के पाले में सरका दी कि भाई आपको हर चीज में अवसर मिलता है, आपको लगता है कि ये भी देश हित में है, तो इस पर खरा उतर कर दिखाइए। यही खूबसूरती है बसपा सुप्रीमो मायावती की कि वो बहुत कायदे से और बहुत शालीनता के साथ, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सरकार हो, दोनों को उतनी ही सुंदरता के साथ, खूबसूरती के साथ घेरती हैं और सुनाती हैं। इस ट्वीट को अगर गहराई से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो इसमें बड़ा तंज छुपा हुआ है कि किस तरीके से अमेरिका ने भारत के साथ एक कह सकते हैं मित्रता के नाम पर जो विश्वासघात किया है, उससे कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। और अर्थव्यवस्था ना प्रभावित हो ऐसा आश्वासन सरकार ने दिया है और उसकी पैरवी करती हुई दिखाई दी है बसपा सुप्रीमो मायावती। असल में ये पैरवी नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक चेतावनी है, एक चुनौती है, छुपी हुई चुनौती के रूप में है, क्योंकि सारी चीजें वास्तव में देश के लिए चुनौती के रूप में ही है। जिस तरीके का माहौल है देश में इस वक्त, जिस तरीके की अर्थव्यवस्था है, उसमें इस तरीके का शुल्क बढ़ाया जाना और इन सारी चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा बाजार पर, क्या प्रभाव पड़ेगा तमाम उपभोक्ताओं पर, हम लोगों पर, आप लोगों पर, जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, जो गरीब आदमी है, मेहनत कश लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सारी चीजों का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने सारी चीजों को क्लियर किया है और देश की सरकार ने उसको स्वीकार किया है कि हाँ, इसको हम चुनौती के रूप में देखते हैं, उसी पर एक बड़ा स्टेटमेंट कह सकते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती का आया ये एक्स पर। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इस पर बात की जाए, चर्चा की जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।